सुबह उठते ही नाश्ते में क्या बनाएं अगर समझ ना आए तो ये नाश्ता सबसे बढ़िया, हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है आपके लिए। इसके लिए ना तो कोई पहले से आपको तैयारी करके रखनी पड़ती है, ना इसमें इनो, सोडा, दाल, चावल कुछ भी पड़ता है। झटपट बनने वाला, मक्खन जैसा एकदम सॉफ्ट, मुलायम, रुमाल जैसा पतला हम ये अप्पम बनाने वाले हैं, जो खाने में टेस्टी तो है ही, साथ में हेल्दी भी है। मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसे अप्पम ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अप्पम डोसा बनाने के लिए अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी यानी कि रवा। आपके पास मोटी वाली, बारीक वाली, जैसी भी सूजी यानी रवा हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें पानी। यहाँ ना हमें मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर रेडी करना है। गाढ़ा होगा बैटर तो चलेगा, पर पतला नहीं होना चाहिए। हमें ना सूजी को भिगो के लेना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। ना तो इसमें लम्स बनेंगे और ना ही इसे पतला करना है। बस थोड़ा सा पानी डालकर भिगोने के लिए छोड़ देना है। जितनी सूजी अच्छे से भीगेगी उतना ही आपका जो नाश्ता है ना उसका रिजल्ट एकदम अच्छा आएगा। अब इसे हम छोड़ देते हैं, जिससे कि जो हमारी सूजी है वो बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगी और फूल भी जाएगी और इससे बना नाश्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे मैंने और एक बड़ा साइज का बाउल लिया है और इसी में हम उसी कप से 2 कप मुरमुरा ले लेंगे। इसे कुरमुरा, लाई ये भी कहते हैं। अगर कुरमुरा ना हो तो आप यहाँ पे ना जाड़ा वाला जो पोहा आता है ना वो भी ले सकते हैं। अब इसमें भी ना हमें पानी डालना है और इस तरह से जो कुरमुरा है उसे बढ़िया से दबाते हुए भिगो कर लेना है। इस तरह इसे दबाना इसलिए है क्योंकि ये जो मुरमुरा यानी जो कुरमुरा है वो पानी के ऊपर तैरे नहीं। अगर ऐसे पानी डाल देंगे सारा का सारा तो ये ऊपर फ्लोट होने लगेगा, तैरने लगता है। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और अच्छे से इसे दबा दबा कर भिगोने छोड़ दें। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें वरना सारा जो कुरमुरा है वो तैर कर ऊपर आ जाएगा। चलिए इसे भी थोड़ी देर के लिए पानी में ऐसे ही छोड़ देते हैं भीगने के लिए। अब यहाँ गैस पर ना मैंने एक छोटे साइज का पैन लिया है। अब इस पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा जो है बढ़िया से तड़क भड़क जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच उड़द की दाल और 1 चम्मच चने की दाल। इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। इनका ना बस हल्का सा कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, इतना ही इसे भून कर लेना है। आँच को जो है हमें लो टू मीडियम के बीच रखना है। वैसे तो कोई भी चटनी आप इसके साथ खा सकते हैं। अगर मूंगफली की भी चटनी है तब भी चलेगा, पर इस नाश्ते के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हल्का सा देखिए इनका कलर अब चेंज होना शुरू हो गया है और इसमें से ना बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज, रफली कट करके लिया हुआ है। अगर प्याज को एकदम छोटा कट कर नहीं भी लोगे तब भी चलेगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने कट करके लिया है और 3 से 4 लहसुन की कलियां। इन्हें भी डालकर 1 मिनट के लिए हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो अदरक, लहसुन, प्याज डाला है उसका जो कच्चापन है वो चला जाना चाहिए। तो देखिए आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो है हल्का चेंज होने लगा है, गुलाबी कलर के हो गए हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लिया है, बड़े साइज का टमाटर था, उसे भी मैंने मोटा मोटा कट करके लिया है। साथ ही में 3 से 4 में सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ। आप ना यहाँ पे कोई भी क्वालिटी की लाल मिर्च ले सकते हैं, इससे कलर तो अच्छा आएगा ही, हल्का तीखापन भी मिलेगा। अब बढ़िया से इन्हें भी हम सौटे कर लेते हैं। हमें टमाटर को थोड़ा सा अच्छे से सॉफ्ट करके लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए अब गैस को कर देते हैं बंद, क्योंकि इससे ज़्यादा इसे हमें पकाना नहीं है। अब ये काफ़ी गर्म है तो ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब जो हमने कुरमुरा यहाँ पे रखा हुआ था उसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया से ये सॉफ्ट हो चुका है और इस तरह से देखिए चेक कर लेना है, एकदम आराम से ये मैश हो रहा है। अब इसके अंदर जितना सारा पानी है वो हमें नहीं चाहिए, उसे हमें निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, कुरमुरे को अच्छे से दबाकर स्क्वीज करेंगे, यानी कि निचोड़ लेंगे। तो कुरमुरा को अच्छे से निचोड़कर हम यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में डालते जाएंगे। जितना भी पानी है उसका सारा निकल जाना चाहिए, इसमें पानी कम से कम होना चाहिए। अब जो सूजी हमने भिगो के रखी थी वो भी देखिए बढ़िया सी फूल कर सॉफ्ट हो गई है, सारा पानी इसने अच्छे से सोख लिया है। तो चलिए इसे भी हम ग्राइंडिंग जार में निकाल लेते हैं।
जितनी आपकी सूजी है ना अच्छे से फूली होगी, अच्छे से भीग गई होगी ना, उतना ही रिजल्ट जो आपका नाश्ते का है ना बढ़िया आएगा। तो इसे अच्छे से फुलाकर अच्छे से भिगोकर लेना जरूरी है। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दही का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आप दही इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो थोड़ी ना ज्यादा खट्टी हो तो ज्यादा अच्छा है। और हाँ, अगर आपके पास दही ना हो तो नींबू तो घर पे होता ही है, तो आधा नींबू का जूस आप इसमें डाल दीजिएगा। चलिए इसे पीस लेते हैं। वैसे देखिए इन्हें हमने ना भिगो के लिया था, तो ऐसे हमें पानी की ज़रूरत नहीं। अगर लगेगा तो हम बाद में इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इसे हम ऐसे ही पीस लेते हैं। ये देखिए पीसने के बाद ना ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसे ना हमें एकदम बारीक पीस कर लेना है। तो जैसे डोसे का बैटर होता है बिल्कुल वैसा ही चाहिए। इसलिए इसमें ना मैं एकदम थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, लगभग 2 बड़े चम्मच इतना पानी यहाँ पे मैं ले रही हूँ। और चलिए फिर से इसे पीस लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, एकदम बारीक और पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला ठीक सा बैटर यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि चम्मच के ऊपर ये बढ़िया से ये जो बैटर है इसकी कोटिंग हो गई है। अब इस बैटर को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा बना है। मीडियम थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमें यहाँ पे बनाकर तैयार करना है। चलिए इसे अब साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे ना टमाटर और प्याज जो हमने भूनकर रखा था चटनी वाला, तो वो बढ़िया से ठंडा हो गया था, तो उसे मैंने ग्राइंडिंग जार में निकाल लिया है। अब इसमें भी हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, थोड़े से तीखेपन के लिए और अच्छा कलर आए इसलिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच भर कर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये कम तीखी होती है पर कलर बहुत ही बढ़िया देती है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। वाव, देखिए क्या बढ़िया सा कलर आ गया है हमारी चटनी को। और हमारी चटनी देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। चटनी कितनी पतली गाढ़ी पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी ले सकते हैं। एकदम बारीक सी चटनी यहाँ पे मैंने पीस कर तैयार कर ली है। कंसिस्टेंसी भी ना तो ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है, मीडियम थिक ऐसी चटनी यहाँ पे मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो अब ये चटनी है ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। पर अगर इस चटनी को आपको 3 से 4 दिन के लिए अच्छे से स्टोर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ना एक बढ़िया सा तड़का बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने तड़के पैन में 1 चम्मच तेल को बढ़िया से गर्म कर लिया है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। दोनों बढ़िया से तड़क फड़क गए हैं। अब डाल देते हैं 5 छोटा चम्मच हींग। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारी चटनी को, तो इसे ज़रूर डालिएगा। थोड़े से कड़ी पत्ते डालकर इसे अच्छे से स्टर कर लेते हैं। और चलिए गर्मा गर्म तड़का इस चटनी के ऊपर डाल देंगे। ऐसे तो ये जो चटनी है ना, इसे साउथ इंडिया में ना खारा चटनी के नाम से जाना जाता है। टेस्ट में एकदम बेस्ट है। आप इसे ऐसे भी इस चटनी को खा सकते हैं, इतनी टेस्टी बनती है। तड़के से इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। और चटनी अब खाने के लिए तैयार हो गई है। अब जो ये हमारे अप्पम डोसा हमें एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट मुलायम बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ना 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप यहाँ पे ले सकते हैं। तेल को मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, क्योंकि अब तक हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे बढ़िया से फेंट लीजिएगा। आपको अगर सोडा इनो इस्तेमाल नहीं करना है तो आपको इस तरह से इस बैटर को अच्छे से फेंट कर लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको यहाँ पे इनो सोडा डालना है तो आपको ये जो प्रोसेस है फेंटने वाला वो करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए जितने अच्छे से फेंटेंगे उतना ही बैटर जो है हमारा एकदम हल्का बनेगा और इसमें बढ़िया सी जाली भी बनेगी। अच्छे से फेंटने से ना क्या होता है, बैटर में हवा भर जाती है। तो देखिए अच्छे से इसे फेंट लिया है। तो यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अप्पम डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पर पैन को चढ़ाया है। आप यहाँ पे पैन तवा जो भी है आप ले सकते हैं। उसे हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म करके लेना है। जैसे ही हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा, तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम आंच को जो है एकदम धीमा कर लेंगे। पैन पे हमें तेल बटर घी कुछ भी नहीं लगाना है, एकदम प्लेन रखना है। अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच भर कर ये जो बैटर हमने बनाकर तैयार कर लिया है इसे डालेंगे और हल्के हाथों से स्प्रेड कर लेंगे। इसे डोसे की तरह एकदम पतला नहीं फैलाना है। वाव, आप देख सकते हैं इसके ऊपर बढ़िया सी जाली बनना शुरू हो गई है। जालीदार अप्पम डोसा ये बनकर तैयार हो जाता है। अच्छे से फेंट कर लेने की वजह से इसमें जो ये जाली है ना वो पड़ जाती है, इसलिए इसे अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कुछ ही सेकंड हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो सतह है अब ड्राई होना शुरू हो गई है। तब हम क्या करेंगे, हल्के से कुछ बूंदे तेल घी जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे डालें और हल्का से इसे स्प्रेड कर लें। अब हमें इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए
इसी तरह से अच्छे से पकने देना है एक साइड से। वाओ, देखिए नीचे से भी बढ़िया सा कलर आ चुका है, नीचे से ये बढ़िया से पक चुके हैं। और ये देखिए अपने आप ही इसने पैन को छोड़ भी दिया है। दूसरी तरफ से इसे पकाने की कोई जरूरत नहीं, तो बिना किसी मेहनत, बिना किसी त्रास, बिना कोई टेंशन लिए ये आराम से निकल जाता है। वाओ, एकदम पतला, सॉफ्ट, लचीला ये अप्पम डोसा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के जो अप्पम डोसा है वो बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कुरमुरा लिया था, आप चाहो तो यहाँ पे उसके बदले पोहा भी ले सकते हैं। बस पोहे को भी आपको थोड़ा सा भिगो के लेना है और जब पोहे को पीसोगे तब उसके साथ आपको आधा कप ना पका हुआ चावल भी डाल देना है, जिसकी वजह से इसका जो रिजल्ट है वो एकदम सेम ही मिलेगा। 1 कप सूजी में 15 से 16 अप्पम डोसे आराम से बन जाते हैं। तो देखिए दूसरा अप्पम डोसा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से बाकी के भी हम अप्पम डोसा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिएगा सारे अप्पम डोसा यहाँ पे बनकर तैयार हो गए हैं। एकदम नरम, मुलायम, मक्खन जैसे सॉफ्ट जालीदार अप्पम डोसा यहाँ पे बनकर तैयार है। ना इसमें सोडा पड़ा है, ना इनो, ना दाल, ना चावल, फिर भी ये एकदम रुमाली रोटी जैसे बने हुए हैं। देखिए इसे मैं इस तरह से स्क्वीज कर रही हूँ और कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसे, खाने में एकदम टेस्टी। छोटे हो, बड़े हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई इसे पसंद करेगा। मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। वाह, देखिए कितने लचीले, सॉफ्ट से एकदम बने हुए हैं, रुई जैसे एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम बने हुए हैं। चटनी के साथ अप्पम डोसे का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप भी झटपट और आसानी से बनने वाले अप्पम को जरूर बनाइए, खाए, खिलाए और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।